हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक डिजीज़ एक्सप्लेन करेंगे और डिजीज़ के साथ ही साथ हम कुछ रूब्रिक भी एक्सप्लेन करेंगे जो इस डिजीज़ से रिलेटेड है। और हम उस रूब्रिक में डिफ्रेंशिएशन भी साथ ही साथ देखते जाएंगे ताकि हमें ये चीज़ कंफर्म हो सके कि हमें किस रूब्रिक को कब लेना है। तो आज की जो हमारी डिजीज़ है वो है OCD, मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इस डिजीज का डिफिनेशन इसके नाम में ही छुपा हुआ है, जैसा कि फर्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन एंड सेकंड वर्ड है कंपल्सन। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है कि पेशेंट के माइंड में इररिलेवेंट इलॉजिकल थॉट्स कभी कभी अपने आप आने लगते हैं, या ऐसे कुछ विचार आने लगते हैं, या फिर ऐसी कुछ माइंड में इमेज आने लगती है जिससे पेशेंट को टेंशन या फिर तकलीफ फील होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्सेशन। और सेकंड वर्ड था कंपल्सन। ये कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं या कुछ ऐसा काम होता है जो पेशेंट मरीज बार बार करते हैं ताकि उसको ऑब्सेशन से जो तकलीफ हो रही है या जो एंजाइटी हो रही है वो एंजाइटी कम हो सके। लेकिन पेशेंट के इस कोशिश के बावजूद भी जो उसे एंजाइटी होती है ऑप्शन से या जो तकलीफ होती है वो कम नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी मरीज अपने इस काम को रूटीन में लाए रखता है, बार बार करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको लास्ट तकलीफ में कोई आराम नहीं मिलता है, तो जिसको हम लोग कंपल्सन कहते हैं। और जो फर्स्ट ऑब्सेशन है वो है ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन। ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन का मतलब है कि पेशेंट को हर जगह उसको गंदगी ही दिखाई देती है। उसको लगता है कि हमारी बॉडी या हमारा कपड़ा या हमारा हैंड हमेशा गंदा ही है, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जो इसके माइंड में ये थॉट आते हैं या विचार आते हैं गंदगी को लेकर के, वो उस पर उसका कंट्रोल कोई नहीं होता है और उस विचार से वो परेशान रहता है और इसकी वजह से अपने हाथ को या अपने कपड़े को दिन भर वॉश करता रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दो दिन में एक काफ़ी ज़्यादा साबुन यूज कर लेता है पेशेंट, लेकिन फिर भी वो विचार कभी नहीं जाते हैं। यानी उसके माइंड में ये ऑप्शन होता है कि ये चीज़ कंटामिनेटेड है। और कंपल्सन क्या होता है कि उसको ये लगता है हमें इससे वॉश करने से ये ऑब्सेशन हमारा दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लाख कोशिश के बावजूद भी उसका ऑब्सेशन इस कंपल्सन यानी वॉशिंग ऑफ हैंड्स की वजह से या कंपल्सन ऑफ वॉशिंग की वजह से उसका जो ऑब्सेशन होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और एट लास्ट ये एक्टिविटीज़ वो करता रहता है, लेकिन उसका ऑब्सेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और जो सेकेंड ऑब्सेशन उसका होता है वो होता है पैथोलॉजिकल डाउट। यानी पेशेंट में ऐसा डाउट बन जाता है, माइंड में ऐसा शक पैदा हो जाता है, पेशेंट को हर जगह डाउट ही डाउट लगता है। जैसा आपने देखा होगा कि पेशेंट ऑफिस जा रहा है, बट उसके माइंड में ये थॉट आ गया कि हमने जो डोर लॉक किया है, हमने जो दरवाज़ा लॉक किया हुआ है वो पता नहीं लॉक है कि नहीं है। और पेशेंट के इस डाउट की वजह से कभी कभी उसको बीच रास्ते से वापस घर आना पड़ता है ये कंफर्म करने के लिए हमारा ये जो हमने लॉक किया हुआ है वो लॉक है या नहीं है। यानी उसको ये भी डाउट कभी कभी होता है कि गैस जो हमने बंद किया है वो हमारा गैस बंद है या नहीं है, या हमने कभी बाइक लॉक किया है तो हमारी बाइक लॉक है या नहीं है, या फिर उसको लाइट उसने ऑफ किया है तो उसको ये कभी लगता है कि हमने पता नहीं लाइट ऑफ किया है कि नहीं है। यानी ये उसके माइंड में ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन क्या आ रहे हैं कि पैथोलॉजिकल डाउट, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो उसके माइंड में डाउट हो रहे हैं। और कंपल्सन क्या है कि कंपल्सन ऑफ चेकिंग, वो जा करके उसको चेक करता है कि हमारा लॉक जो हमने किया हुआ है वो बंद है या नहीं है, हमने या गाड़ी जो लॉक किया है गाड़ी लॉक है या नहीं है, या जो बीच रास्ते से ऑफिस जाते वक्त हम घर पे आए हैं डोर देखने के लॉक है या नहीं है, वो ये कंपल्सन ऑफ चेकिंग होती है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाती है कि दूसरे से चेक करवाता है, अपने से भी कंफर्म नहीं कर पाता है चेक करने के बावजूद भी
कि हमारा डोर लॉक है या नहीं है, हमारी बाइक लॉक है या नहीं है, या हमने जो गैस ऑफ किया है वो ऑफ है या नहीं है, वो दूसरे से कंफर्म करने के लिए चेकिंग करवाता है। अपने डाउट को ख़त्म करने के लिए वो दूसरे से चेकिंग करता है, उसके बाद उसका जाकर के डाउट ख़त्म होता है। तो ये हमारा ऑब्सेशन होता है पैथोलॉजिकल डाउट, और ये कंपल्सन होता है कि कंपल्सन ऑफ चेकिंग, उसको चेक करता है, कंफर्म करवाता है, अपने डाउट को ख़त्म करता है कि ये ऐसा है या नहीं है। और हमारा जो थर्ड ऑब्सेशन है वो है इंट्रूसिव थॉट्स। इसमें पेशेंट के माइंड में ऐसे विचार आने लगते हैं, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं, या फिर सेक्सुअल थॉट्स में ये होता है कि किसी को लेकर के, किसी आदमी या किसी औरत या अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेकर के गलत विचार आ जाना, या इम्पल्सिव, यानी उसको ये लगे कि हम किसी को कहीं मार ना दें चाकू से, नाइफ से या किसी और चीज़ से, या फिर उसके माइंड में ये थॉट आ जाए कि हम कुछ ऐसी गलत थॉट, जैसे भगवान को लेकर के, कि हमारे माइंड में उनको लेकर के कोई ऐसी गलत विचार मन में आ जाना। तो इसमें ये हो गया ऑब्सेशन ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स। और इसमें कंपल्सन क्या होता है कि इस विचार को ख़त्म करने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, या मन ही मन कोई भगवान को याद करने लगता है, ताकि उसका ये जो ऑब्सेशन है, उसका ये जो इंट्रूसिव थॉट्स है वो ख़त्म हो सके। लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये जितने भी थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं, और इससे पेशेंट परेशान हो जाता है। क्योंकि ये जितने भी विचार या जितने भी थॉट्स आते हैं, इसका पेशेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और फोर्थ जो ऑब्सेशन है वो है सोमैटिक ऑब्सेशन। इसमें जैसे आपने देखा होगा पेशेंट को कि कभी कभी पेशेंट क्या होते हैं कि अपने सांसों पर या अपने सांसों को लेकर के काउंट करना, या 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, या फिर कभी आपने देखा है कि कभी हम ब्लिंक जो करते हैं आइज, उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट उसको काउंट करने लगता है आंखों के ब्लिंक करने पर। या फिर आपने देखा होगा कि हर एक सामान को एक सिमेट्री में, एक ऑर्डर में रखना। तो ये ऑब्सेशन होते हैं कि ये सिमेट्री में नहीं है। ये होता है कि रेस्पिरेशन हमारा जो चल रहा है उसको काउंट करने का। तो इसका जो कंपल्सन होता है, इसमें ये पेशेंट एक्टिविटीज करता है, उस रेस्पिरेशन को काउंट करता है, या उस आइज ब्लिंक को काउंट करता है, या हर उस सामान को एक सिमेट्री में रखता है। उसको ये लगता है कि ये हमारा सामान सिमेट्रिकल नहीं है, और इसकी वजह से पेशेंट परेशान रहता है। और ये जितनी एक्टिविटीज होती हैं ये उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये था आज का हमारा OCD। और इससे रिलेटेड जो हमारी आज की रुब्रिक है, वो आपने देखा होगा, एक रुब्रिक है रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। रिचुअलिस्टिक मीन्स होता है कि एक धार्मिक, जैसे नहीं होता कि हमें जो काम करना है या हमें जो भी काम करना है एक वे में करना है, एक तरीके से करना है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी होता है पूजा पाठ करना, तो हमें उसमें क्या होता है कि एक नियम होता है कि हमें ये काम को ऐसे ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है कि हम उस काम को दूसरे वे में करें। या कभी कभी कुछ होता है कि हमारे परिवार में कुछ ऐसे रिवाज चलते आते रहते हैं कि उस रिवाज को फॉलो करना होता है एज इट इज, जैसा पहले चलता आ रहा है वैसे ही हमें करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। और ये जस्ट जैसे OCD में होता है कि हमें वास करना, और वैसे ही जैसे आपने देखा होगा इस OCD में कि अगर हमें कभी डोर नॉक करना है तो ये बिहेवियर जिसमें रहता है, तो पेशेंट ये करता है कि डोर को नॉक करेगा तो 3 ही बार करेगा, 1 2 3, वो 4th बार या 5th बार नहीं करेगा। उसके मन में ये रिचुअलिस्टिक बिहेवियर एक बन जाता है
कि हमें ये नॉक करना है तो 3 ही टाइम करना है, बट 4 टाइम करेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये माइंड में चलता रहता है और इन सब का वजह होता है एक हार्मोन जिसका नाम है सीरोटोनिन, क्योंकि इसको हम लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे माइंड में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। और हमारे माइंड में एक सर्किट होती है जिसको हम लोग कार्टिको थैलेमिको स्ट्राइटो कॉर्टिकल सर्किट कहा जाता है। और इस हार्मोन का इस सर्किट में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इस सर्किट में डिस्टरबेंस कोई हो रहा है इस हार्मोन की इरेगुलरिटी की वजह से, तो हमारे माइंड में एक फिल्टर होता है जो हमारे इस थॉट को, इस विचार को उस लेवल तक जाने से रोकता है जहाँ पर कि हमारा कंट्रोल उस पर ना हो। तो इस हार्मोन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है इसमें, ओसीडी में। और इस सर्किट में डिस्टरबेंस होने की वजह से ये ओसीडी डेवलप्ड होती है। तो ये आपने देखा कि रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं। या हमें कोई काम करना है तो हमें उतने बजे ही, एक फिक्स टाइम होती है, इतने बजे ही करना है, इससे ना तो 1 मिनट आगे, इससे ना तो 1 मिनट पीछे। तो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर का मतलब यही होता है कि हम उस पर फिक्स्ड होते हैं कि हमें ये काम करना है तो इतने बजे करना है, और हमें ये करना है तो इतना ही करना है, इससे ना तो ज़्यादा ना इससे कम। तो ये जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है ये रिलेटेड है ओसीडी से। और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में कोई नेगेटिव थिंकिंग या कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होता उस चीज़ को लेकर के, बट पेशेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो काम करने के लिए मजबूर होता है पेशेंट। और ये जो विचार आते हैं उस पर पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और उस विचार या उस एंजाइटी या उस तकलीफ से बचने के लिए जो एक्टिविटीज़ करता है उसको कहा जाता है कंपल्सन। तो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में यही होता है कि ये रिलेटेड है ओसीडी से। तो ये था रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। और एक रूब्रिक इससे मिलती जुलती है जिसको हम लोग कहते हैं सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस में क्या होता है ना कि इलॉजिकल थिंकिंग विथ नेगेटिव थॉट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पेशेंट में इलॉजिकल थॉट रहेगा और उसको ले करके नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, उसके पीछे रिजल्ट जो रहेगा वो नेगेटिव थिंकिंग ही रहेगी सुपरस्टिशियस का। और इसमें जो होता है रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में कोई नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं। इसमें कुछ ऐसे विचार आते हैं इररिलेवेंट, इलॉजिकल, जो कि पेशेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो करने के लिए मजबूर होता है। बट सुपरस्टिशियस में एक नेगेटिव थिंकिंग होती है उस चीज़ को लेकर के, तो इसीलिए वहाँ पर वो करता है, करने के लिए मजबूर होता है। बट रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में ऐसी कोई नेगेटिव थिंकिंग या थॉट्स नहीं होते हैं। तो ये दोनों रूब्रिक में डिफरेंस था। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।